हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे सी टेट के लिए और यूपी टेट सुपर टेट। तो सुपर टेट के लिए हमारा एक जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक था वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। माउंटेन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम लोग माउंटेन पढ़ेंगे, मतलब पर्वत बोलते हैं इसको, ठीक है। आज हम लोग पर्वत के बारे में, माउंटेन के बारे में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं माउंटेन क्या होता है। देखिए, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से करेंगे और हाई लेवल तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो अपने इंडिया लेवल से लेकर वर्ल्ड लेवल तक के होंगे। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हम लोगों को पढ़ने हैं और उनको समझना है। ओके, चलिए तो माउंटेन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों के सामने बात आती कि माउंटेन होता क्या है, ठीक है। तो एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। देखिए, ये सरफेस हो जाता है। हम अगर ये मान लें कि ये पूरा पॉइंट क्या हो गया, धरातल हो गया, मतलब ये पृथ्वी हो गई। तो धरातल, देखिए धरातल धर धन, ठीक है। धरातल ये होता है। ये जो धरातल हम लोग पर्वत के लिए मानते हैं, ये समुद्र तल इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। समुद्र तल, ठीक है। अभी समझ जाते हैं हम समुद्र तल के बारे में। खैर, अभी ये धरातल हो गया, इसमें दो ऊंचाइयां मैटर करती हैं। एक ये ऊंचाई हो गई इस तरीके से 1000 मीटर, ठीक है, प्लस 1000 मीटर। तो देखिए, अगर कोई भी समुद्र तल से या धरातल से यदि किसी भी स्थलाकृति की ऊंचाई 1000 मीटर से ज्यादा है या 1000 मीटर है, तो हम लोग इसको माउंटेन कहते हैं। बात समझ में आ गई इस बात कि इसको क्या कहते हैं, माउंटेन कहते हैं। वहीं अगर इसकी ऊंचाई 1000 से कम होती है, लेस देन 1000 मीटर, तब ये कहलाती है हिल्स। क्या कहलाती हैं? हिल्स। हिल्स का मतलब कहलाती हैं ये पहाड़ी कहलाती हैं। बात समझ में आ गई कि यदि किसी भी धरातल से या समुद्र तल से किसी भी स्थलाकृति की ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर है तो वह माउंटेन, पर्वत कहलाता है। लेकिन यदि उसकी ऊंचाई 1000 मीटर से कम है तो उसकी ऊंचाई, तब वो स्थलाकृति पहाड़ी कहलाती है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये एक छोटा सा फिगर था। एक दूसरा फिगर हम लोग अगर समझाने की कोशिश करें एक और दूसरे आकार से, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये कोई धरातल है, ठीक है, अगर ये कोई धरातल है तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई इस तरीके से आकृति बनी हुई है, ठीक है, अगर इस तरीके से कोई आकृति बनी हुई है तो ये दोनों, ये जो इसकी हाइट होती है, ये हाइट, ठीक है, ये हाइट मैटर करती है। अगर ये वाली हाइट प्लस 1000 मीटर है तो फिर हम इस वाली आकृति को माउंटेन कहते हैं। बात सुन में आ गई आप लोगों को? लेकिन अगर ये वाली आकृति लेस देन 1000 मीटर होती है, लेस देन 1000 मीटर होती है, तो फिर हम लोग ये कह देंगे कि ये वाली आकृति क्या कहलाती है, हिल्स कहलाती। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। तो अब देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीज हम आपको बताते हैं। बिल्कुल, एक पारसनाथ की खाड़ी आप लोगों ने सुना होगा, पारसनाथ की खाड़ी, ठीक है, जो हमारे भारत के झारखंड में, झारखंड को हम लोग गोमो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोमो। झारखंड के गोमो में एक पारसनाथ की खाड़ी है। अगर इसकी हम लोग हाइट की बात करें तो हाइट है 1327 किलोमीटर शायद है, ठीक है, 1366 किलोमीटर है। कितना है? 1366 मीटर है। कितना है? 1366 मीटर है। देखिए, एक पारसनाथ की खाड़ी है जो भारत के झारखंड के गोमो में है और इसकी औसत जो हाइट है, एवरेज हाइट है, वो 1366 मीटर है। अब देखिए, 1366 मीटर है, किससे 1000 से ज्यादा हो गई, क्या होना चाहिए? पर्वत होना चाहिए। लेकिन इस पारसनाथ की खाड़ी को हम लोग
हिल्स के नाम से जानते हैं, पहाड़ी जानते हैं। क्यों ऐसा? इस वजह से है कि हमने एक शब्द जोड़ रखा है यहाँ पर, समुद्र तल। इसकी ऊंचाई तो 1366 है, लेकिन समुद्र तल से नहीं है, इस वजह से। लेकिन एक वहीं पर इंग्लैंड की, एक देखिए, एक इंग्लैंड की पेनाइन है, पेनाइन पर्वत श्रृंखला है। अब इसको हमने पर्वत श्रृंखला लिखा है, देखिए पेनाइन को पर्वत श्रृंखला लिखा है। अगर लेकिन इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये पारसनाथ की खाड़ी से कम ऊंचाई है इसकी, पारसनाथ की खाड़ी से ऊंचाई इसकी क्या है? कम है। अब देखिए पारसनाथ की खाड़ी से ऊंचाई भी कम है, लेकिन इसको पर्वत नाम दिया गया। पारसनाथ की जो ऊंचाई है 1366 मीटर, फिर भी उसको हम लोग हिल्स बोलते हैं, पहाड़ी बोलते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए क्या होता है कि जब कोई भी स्थलाकृति समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर होता है तो फिर उसे हम लोग पर्वत बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये आकृतियों पे जो हाइट है वो समुद्र तल से ना लेकर के किसी विशेष स्थान के बेस पे ली गई, इस वजह से इसको इनके नाम इधर उधर से बताया गया है। ठीक है, तो ये देखिए थोड़ा सा डिस्कस हम लोगों ने किया फिगर के जरिए कि माउंटेन्स क्या होते हैं, हिल्स क्या होती हैं। चलिए अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। एक पहले सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आपको एक क्वेश्चन हम देते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है। चलिए यहाँ पे हम देखिए क्वेश्चन लिखे देते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, आप लोगों के लिए है, कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। कार्डिलेरा, ठीक है, कार्डिलेरा क्या है? हम लोग डिस्कस करेंगे कार्डिलेरा के बारे में, लेकिन आप लोग तब तक कमेंट करके बताइए कि कार्डिलेरा क्या है। खैर आगे स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पर्वतों के प्रकार। तो देखिए पर्वत, जो पर्वत है, पर्वतों के प्रकार के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर इन पर्वतों के प्रकार की हम बात करें तो ये हम लोगों को दो तरीकों से देखने पर मिलता है। एक स्थल के आधार पर, स्थल के आधार पर, और दूसरा हम लोगों को मिलता है एक निर्माण के आधार पर। ठीक है, एक क्या मिलता है? निर्माण के आधार पर। बात आप लोग आराम से बिल्कुल समझिएगा। देखिए स्थल के आधार का मतलब क्या हो जाता है? जो ऐसी पर्वत श्रृंखलाएं या ऐसी पर्वत चोटियां या ऐसी स्थलाकृतियां जिनको किसी विशेष स्थान पे उनका ऊंचाई का दर्जा मिल गया, जिसके कारण उनको पर्वतों की श्रेणी में रखा गया, तो उनको हम स्थलाकृति के आधार पर या स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? पर्वत श्रेणियां कहते हैं। बात समझ में आ गई? ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों में, स्थलों में, महासागरों में कहीं भी किसी भी दृष्टि पर हम लोगों को देखने को मिल सकती हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहां तक कोई दिक्कत? तो अगर कुछ उदाहरण की बात कर ले हम लोग, तो जैसे यूराल, इसके स्थल के आधार पर अगर हम बात करें तो जैसे यूराल, वास्चेस, ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट, इस तरीके से कुछ हमारे हम लोगों के नाम हैं। ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, जैसे हिमालय हो गया, ठीक है, जैसे हिमालय हो गया, और जैसे अरावली हो गया, ठीक है, अरावली हो गया, कुनलुन हो गया, क्या हो गया? कुनलुन हो गया, कुनलुन। ये देखिए कुछ ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको हम लोगों ने स्थल के आधार पर पढ़ रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत हो? जैसे त्यानसान, त्यानसान हो गया, अल्टाई हो गया, ठीक है, ये ऐसे पर्वत श्रृंखलाएं हैं जिनको हम लोग किसके नाम पर जानते हैं? स्थल के आधार के नाम पर जानते हैं। वही अगर हम लोग निर्माण के आधार पर बात करें तो हम लोगों को निर्माण के आधार पर 5 प्रकार के पर्वत पढ़ने होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। अब उनके बारे में हम लोग 1 बाय 1 पहले यहाँ पे लिख दे रहे हैं, फिर आपको हम सब समझाते हैं। ठीक है, 5 प्रकार की हैं। सबसे पहला अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला हम लोगों का है फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, कौन सा? फोल्डेड माउंटेन। सेकेंड हम लोगों का है ब्लैक माउंटेन। सेकेंड कौन सा है? ब्लैक माउंटेन है। थर्ड हम लोगों का डोम माउंटेन है, और फोर्थ हम लोगों का माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन है, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन,
एक्यूमुलेशन हो जाता है। और वहीं पे लास्ट अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लेक्स माउंटेन हम लोगों को पढ़ना होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स माउंटेन पढ़ना होता है। ठीक है, ये 5 प्रकार के माउंटेन हम लोग पढ़ेंगे, 5 प्रकार के माउंटेन हम लोग पढ़ेंगे इस पे। ठीक है, बात समझिएगा, 5 प्रकार के माउंटेन हम लोगों को पढ़ना है। तो अब हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हुए चलते हैं, एक एक करके हम लोगों को देखो पढ़ना है इनके बारे में। तो सबसे पहले हमने कहा फोल्डेड माउंटेन है। क्या है फोल्डेड माउंटेन, अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहला हमने कहा फोल्डेड माउंटेन। देखिए फोल्डेड माउंटेन, इसको हम लोग बोलते हैं मोड़दार या वलित पर्वत। मोड़दार या वलित पर्वत के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बात समझ में आ गई आप लोगों को, मोड़दार या वलित पर्वत के नाम। ठीक है, तो फोल्डेड माउंटेन देखिए नाम से ही मोड़दार या वलित। तो देखिए जब किन्हीं चट्टानों पर या विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों में क्या होता है, मोड़ या उनमें वलय पड़ जाते हैं, जिनके कारण इनमें जटिलताएं पैदा हो जाती हैं, तो इस प्रकार के पर्वतों को मोड़दार या जटिल पर्वत कहा जाता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को, मोड़दार या जटिल पर्वत कहा जाता है। तो देखिए क्या होता है, ये हम लोगों को 2 प्रकार से पढ़ने होते हैं। ये जो पर्वत होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक हम लोग बात करें तो नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं। क्या होते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत। नवीन मोड़दार पर्वत होते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन। यंग फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। अब देखिए यंग फोल्डेड माउंटेन की बात करें तो तृतीयक युग के बाद के जितने भी पर्वत पाए गए उनको यंग फोल्डेड माउंटेन कहा गया। अब तृतीयक युग की अगर हम बात करें कि तृतीयक युग के अब तृतीयक युग में अगर हम बात करें तो जैसे कि तृतीयक युग में कुछ ऐसी हलचलें हुई, भूस्खलन हुआ, तो जिनके कारण इन पर्वतों का निर्माण हुआ। ठीक है, अगर वही हम बात करें तो इनकी चोटियां अगर हम बात करें तो जो इनकी चोटियां होती हैं वो सदैव हिमाच्छादित होती हैं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा वो हिमाच्छादित रहती हैं। ठीक है, हिमाच्छादित रहती है क्या, चोटियां। ये रहा यंग फोल्डेड माउंटेन में इनकी जो चोटियां होती हैं वो सदैव हिमाच्छादित रहती हैं। ठीक है, तो क्या होती है, जब इनमें हिमाच्छादित रहने के कारण इनमें ठंड अधिकतर अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो जब इनमें ठंड अधिक मात्रा में पाई जाती है तो क्या होता है, इनमें बर्फ के साथ में पानी भी बहेगा। तो अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो जैसे रॉकी, कौन कौन से पर्वत हो जाएंगे, उदाहरण बात समझ लीजिए आप लोग। उदाहरण बात करें तो जैसे रॉकी, ठीक है, और हिमालय हो जाएगा आपका, आल्पस हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, आल्पस हो जाएगा, रॉकी हो जाएगा, आल्पस हो जाएगा, आल्पस। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें तो एशिया के जो भी पूर्वी जितने भी पर्वत होंगे, विस्तृत पर्वत, वो सारे आपके इसी में आते हैं, नवीन मोड़दार पर्वत में। अगर वहीं हम दूसरे वाले की बात करें तो इसको हम लोग ओल्ड फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं। मतलब कि जिसको हम लोग कह सकते हैं जो पुराने वाले थे, ठीक है, प्राचीन काल के जो थे, तो उनको हम लोग कह सकते हैं प्राचीन मोड़दार पर्वत। प्राचीन मोड़दार पर्वत। अब देखिए वहीं पर तृतीयक युग के बाद के रहे ये जितने भी पर्वत हैं, ये तृतीयक युग के पहले के पर्वत रहे। ठीक है, तृतीयक युग के पहले के पर्वत रहे। तो जो तृतीयक युग के पहले के पर्वत रहे, जैसे कि अगर हम बात करें तो कैलिडोनियन और हर्सिनियन के, जो कैलिडोनियन और हर्सिनियन जब पर्वतों में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन आए तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं
किन पर्वतों का निर्माण हुआ था। ठीक है, बात समझ में आ गई। कैलिडोनियन युग के पहले की, जैसे कैलिडोनियन और हर्सिनियन, ठीक है, इन पर्वतों के निर्माणकारी जो परिवर्तन आते हैं, तो उन पर्वतों में निर्माणकारी परिवर्तनों के कारण ओल्ड फोल्डेड माउंटेन का निर्माण हुआ। अगर हम इनकी ओल्ड फोल्डेड माउंटेन की बात करें, तो ये जो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन हमारे रहे, तो ये बहुत पुराने माउंटेन रहे, लेकिन अब वर्तमान में कालांतर में इनका रूप परिवर्तन हो गया। इनमें जैसे कि ढेर सारे क्रियाएं हुई। अगर हम बात करें तो जैसे अपर्दन की क्रिया हुई, अवक्षेपण की क्रिया हो गई, ठीक है, और इनमें श्रृंखलन की क्रिया हो गई, ठीक है, श्रृंखलन की क्रिया हो गई। ये ढेर सारी इनमें क्रियाएं हो गई, जिसके कारण अब अगर हम बात करें तो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन बिल्कुल नाम मात्र के ही बचे हुए हैं। बात आपको समझ में आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत? सॉरी, ठीक है। तो ये सारे आपके ओल्ड फोल्डेड माउंटेन रहे। इनको हम लोग अपशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि भाई जब इनमें ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे कि अपर्दन, अवक्षेपण, श्रृंखलन की, अनाच्छादन की क्रियाएं हो जाती हैं, और जैसे कि अनाच्छादन की क्रिया हो जाती है, तो ये सारी क्रियाओं के फलस्वरूप क्या होता है? अपशिष्ट पर्वतों का निर्माण होता है। अपशिष्ट पर्वतों का अगर निर्माण होता है तो हम ओल्ड फोल्डेड माउंटेन को आज के कालांतर के अपशिष्ट पर्वतों के नाम से जानते हैं। तो जैसे स्कॉटलैंड हो गया, और उसके बाद स्कैंडिनेविया हो गया, स्कैंडिनेविया। ये जो पर्वत यहाँ के आपके हैं, जैसे अरावली पर्वत हो गया, विंध्याचल हो गया, शतपुड़ा हो गया, महादेव का मंदिर हो गया। ये सारे ऐसे पर्वत हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं? तृतीय युग के पहले के मतलब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन के नाम से जानते हैं। वहीं पर जो हम लोगों को भारत में सबसे ज्यादा अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो अरावली पर्वत से बनता है। किस प्रकार से अरावली पर्वत से बनता है? तो अगर हम बात करें तो अपने विश्व का मतलब भारत का अरावली पर्वत जो है, यह विश्व का सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। इस पर्वत में एक गुरु शिखर मतलब कि माउंट आबू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, माउंट आबू, इसकी लगभग 1727 मीटर की ऊंचाई है, ठीक है। ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, जो माउंट आबू है वो 1727 मीटर की है और वो भारत की है, ठीक है। तो ये भारत की अरावली पर्वत की बात है, ये नहीं कहा गया कि सबसे ऊंची चोटी भारत की कौन सी है, या फिर अपने विश्व में या फिर अपने महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी कौन सी, ये बात अभी नहीं कहा गया। अभी सिर्फ उसने ये बात कही कि अरावली पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, दोनों नाम याद रखिएगा आप लोग, गुरु शिखर इसको बोलते हैं और दूसरा नाम इसका माउंट आबू भी लिया जाता है। लंबाई 1727 मीटर है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई, ये दोनों पार्ट आपके क्लियर हो गए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट हमने आपको बताया था कि ब्लैक माउंटेन होता है। देखिए ब्लैक माउंटेन की अगर हम बात करें, ठीक है, ब्लैक माउंटेन की बात करते हैं। दूसरा देखिए ब्लैक माउंटेन, इसको हम लोग अवरोधी पर्वत के नाम से भी जानते हैं, अवरोधी पर्वत, ठीक है, या इसी को हम लोग भ्रंश पर्वत भी नाम दे सकते हैं, भ्रंश पर्वत। अब भ्रंश पर्वत नाम देने का कारण क्या है? तो देखिए जब पृथ्वी में ढेर सारी क्रियाएं होती हैं, उसमें श्रृंखलन होता है, चट्टानों में टक्कर होता है, कंपन होता है, कंपन होने के कारण धरातल पर या पृथ्वी पर क्या होता है? दरार या भ्रंश पैदा हो जाता है। तो दरार या भ्रंश पैदा होने के कारण उससे जो मलबा निकलकर ऊपर आता है और मलबा
के बाहर आने के कारण जब उसमें कोई विशेष प्रकार की आकृति, विशेष प्रकार की एक पर्वत के समान आकृति का निर्माण होता है तो उसको हम लोग ब्लैक माउंटेन के नाम से जानते हैं। अगर वही बात करें हम ब्लैक माउंटेन में, तो एक उत्तरी अमेरिका का सियरे नवेदा पर्वत है, ठीक है, सियरे नवेदा पर्वत है। ये कहां का है? उत्तरी अमेरिका का है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका का ये पर्वत है सियरे नवेदा पर्वत। ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक माउंटेन माना जाता है। बात समझ लीजिए कि जो सियरे नवेदा पर्वत है उत्तरी अमेरिका का, ये विश्व का सबसे बड़ा ब्लैक माउंटेन है और सबसे पुराना भी इसी को कहा जाता है। बात समझ में आ गई? वही अगर हम लोग अन्य कुछ पर्वतों की बात कर ले तो अन्य पर्वतों में जैसे आ जाता है आपका एल्बर्ट आ जाता है, वासाच रेंज आ जाता है, वासाच रेंज, ठीक है, और बानर श्रेणी, ब्लैक फॉरेस्ट, ये कुछ ऐसे पर्वत हैं जो आपके किसमें ब्लैक माउंटेन में इनकी काउंटिंग होती है। बात समझ में आ गई? जैसे एल्बर्ट, वासाच रेंज, बानर श्रेणी, ब्लैक फॉरेस्ट, ये ऐसे पर्वत हैं आपके जो आपके ब्लैक माउंटेन हैं। कोई दिक्कत यहां तक? आपको इतनी सारी चीजें बात समझ में आ गई होंगी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, देखिए अगर और हम बात करें तो जैसे एक पाकिस्तान की सॉल्ट रेंज है, ठीक है, पाकिस्तान में सॉल्ट रेंज एक श्रेणी पड़ती है, ये अपनी पाकिस्तान में है, ठीक है। अगर एक वासजेस है, ये आपकी फ्रांस, ठीक है, ये फ्रांस में है। तो और ये देखिए जो ब्लैक फॉरेस्ट है ये जर्मनी में पड़ता है, मतलब कि यूरोप में, ये हम कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ब्लैक माउंटेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद डोम माउंटेन है, ठीक है, क्या है? डोम माउंटेन। डोम माउंटेन को हम लोग हिंदी में गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? गुंबदाकार पर्वत। बात समझिएगा। देखिए इस पर्वत में कुछ विशेष नहीं है। यह कहा जाता है कि जब पृथ्वी की आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी में एक विशेष प्रकार का उभार पैदा हो जाता है, जिसके कारण उसकी आकृति में एक गुंबद सा दिखने लगता है, जिसके और उसकी जो औसत ऊंचाई होती है वो लगभग 1000 मीटर के ऊपर पाई जाती है। इस कारण इस प्रकार की आकृति को हम लोग गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। इसके बारे में सिर्फ इतना ही है, इसमें कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, कोई भी ऐसी नोटिस नहीं है जो आपको हम बताएं। बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए तो इसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथा पॉइंट हमने आपको बताया माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन। देखिए ये एक जो चौथा पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद माउंटेन जो होता है वो चौथे पॉइंट तक ही कहीं ना कहीं सीमित है। पांचवा पॉइंट उसमें कुछ खास है नहीं, ठीक है। चौथा पॉइंट अगर हम बात करें तो माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन मतलब इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तो संग्रहित पर्वत कहते हैं। क्या कहते हैं? संग्रहित पर्वत। देखो संग्रहित शब्द से ही बात समझ में आ रही है, क्या? संग्रह, ठीक है, जिसको हम लोग इकट्ठा करना कहते हैं या एकत्रित होना कहते हैं। क्या कहते हैं? एकत्रित होना, ठीक है। संग्रह का मतलब क्या होता है? एकत्रित होना या एकत्रित करना, ये सारी चीजें होती है। तो देखिए जो माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन होता है तो ये क्या होता है कि जब पृथ्वी के किसी भी एक विशेष क्षेत्र में, पृथ्वी के किसी विशेष क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में जब धूलकण, राख, लावा, राख, धूलकण या फिर अन्य प्रकार के पदार्थ आकर इकट्ठा होने लगते हैं और कालांतर में वे एक पर्वत का आकार ले लेते हैं, जिनको हम लोग माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन कहते हैं। ऐसा ज्यादातर उन क्षेत्रों में होता है जहां पर ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। इस कारण इस पर्वत को ज्वालामुखी पर्वत भी
कहते हैं। बात को समझिएगा, इंपॉर्टेंट यही चीज है कि इसको ज्वालामुखी पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत मतलब वोल्केनो माउंटेन। ठीक है, बात समझिएगा इतनी सी। वोल्केनो माउंटेन कहते हैं। जो वोल्केनो चैप्टर है, ज्वालामुखी जो चैप्टर है, हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया है। इसका आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग आराम से उसको देख लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है न्यू गुरुकुल क्लासेस के नाम से। वहां पर आपको हर एक नोट्स के पीडीएफ मिलते रहते हैं। टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन में हमारे पड़ा हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर बाय द वे बाय चांस नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता या कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपको हर एक चीज टेलीग्राम में मिलती है। वहां पर आपको अन्य स्टडी मटेरियल भी मिलता रहता है। दूसरी चीज ये कि हम लोग न्यू गुरुकुल क्लासेस में पढ़ रहे हैं। ये अपना चैनल है, आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, पता है, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। एक हम लोगों ने नया चैनल स्टार्ट किया है, एसएसबी क्लासेस। ठीक है, एक हम लोगों ने नया चैनल स्टार्ट किया है, एसएसबी क्लासेस खजुआ। ठीक है, आप इसको सर्च कीजिए यूट्यूब में और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में भी हम लोग सुपर टेट के लिए स्पेशल क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सुपर टेट और हमारी एकेडमी जो कि मेनली टीचर से रिलेटेड है, हम जो भी उसमें पढ़ाएंगे वो सारी की सारी हमारी टीचिंग असेसमेंट में कहीं ना कहीं काम आएगी। ओके, तो इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे साथियों को शेयर कीजिए। 1 जून से इसमें क्लासेस स्टार्ट होंगी, 1 जून से इसमें डेली क्लासेस प्रोवाइड होने लगेंगी और रेगुलर बेसिस पे वर्क होगा। ठीक है, तो आगे हम लोगों ने डिस्कस किया वोल्केनो माउंटेन, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो जितने भी ज्वालामुखी हैं वो कहीं ना कहीं सारे के सारे वोल्केनो माउंटेन भी कहलाते हैं, मतलब माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन होता है। जैसे कि किलिमंजारो की बात करें, ठीक है, किलिमंजारो हो जाता है, जैसे कि कोटोपैक्सी हो जाता है, फ्यूजियामा। ठीक है, फ्यूजियामा। ये जितने भी आपके ज्वालामुखी हैं, ये सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं? पर्वत कहलाते हैं, सॉरी। ठीक है, जैसे विसुवियस, एटना, विसुवियस, एटना। ये देखिए ढेर सारे ऐसे चीजें हैं जो आप लोगों को हमने ज्वालामुखी तो पढ़ाया है। अगर आप लोग ज्वालामुखी हमारा लेक्चर देख लेते हैं तो आपको ये जो चौथा पॉइंट है माउंटेन ऑफ एक्यूमुलेशन, ये सारा क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग आगे स्टडी करते हैं। आप लोग ये वाला पूरा देखने के लिए हमारे पिछले लास्ट वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कीजिए। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं 5वां जो पॉइंट है हमारा कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स देखते हैं अब हम लोग, कॉम्प्लेक्स माउंटेन। इसको हम लोग मिश्रित या जटिल पर्वत कहते हैं, मिश्रित या जटिल पर्वत कहते हैं। बात समझ में आ गई? इसको हम लोग क्या कहते हैं? मिश्रित या जटिल पर्वत कहते हैं। तो देखिए जो मिश्रित या जटिल पर्वत होते हैं तो क्या होता है कि जब विभिन्न प्रकार की चट्टानों का सम्मेलन होता है, ठीक है, जब विभिन्न प्रकार की चट्टानों का सम्मेलन होता है या उनमें टकराव होता है, तो इन टकराव के फलस्वरूप क्या होता है, उनके जो टुकड़े फैलते हैं, टुकड़े के फैलने के फलस्वरूप उनमें एक विशेष प्रकार की जटिलता आने लगती है। और जटिलता आने के कारण जब वह एक विशेष आकृति का रूप ले लेते हैं या फिर मिश्रित या जटिल आकृति हो जाती है। देखिए जटिल नाम ही उससे है, तो ये विशेष हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये मिश्रित या जटिल आकृतियां कहलाती हैं। तो इनमें कुछ बारे पर्वत है जैसे सियरा नेवादा, ठीक है, और पाइक पीक। इसके कुछ बारे उदाहरण है, आप लोग समझ लीजिए, जैसे सियरा नेवादा, ठीक है, सियरा नेवादा, पाइक पीक, पाइक पीक। ये देखिए कुछ ऐसे उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं जो आपके इसी के हैं। व्हाइट पर्वत हो गया, व्हाइट पर्वत हो गया। ये देखिए 3-4 उदाहरण हमने आपको बता दिए, ये आप लोग पढ़िए। ये
कॉम्प्लेक्स माउंटेन में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम लोग एक टर्न और बनाएंगे, एक पार्ट इसका और बनाएंगे, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे अभी माउंटेन के बारे में। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीजें क्या होंगी उसमें, हम लोग कुछ ऐसे ही माउंटेन्स पढ़ेंगे जिसपे क्या होगा, जो पेपर में सीधा सीधा पूछे जाते हैं वो चीजें पूछे जाएंगे कि कौन सा माउंटेन कहाँ पर है, उसकी हाइट कितनी है, वो किस श्रेणी पर है, किस पर्वत श्रृंखला के साथ मिलकर बना हुआ है। वहीं पर हमने आपसे पूछा हुआ था कार्डिलेरा क्या है, तो आप लोगों को कार्डिलेरा बताना है। उसके लिए हम आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं पर्वत समूह। क्या बोलते हैं? पर्वत समूह बोलते हैं। कार्डिलेरा को क्या बोला जाता है? पर्वत समूह बोला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे पर्वत या पर्वत श्रेणियों के ऐसे समूह जिन पे सर्वश्रेष्ठ इकाई की चोटियां पाई जाती हैं उनको हम लोग कार्डिलेरा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।